साथ पुष्प अर्पित भी कर दिए गए हैं और चेहरा उनका अभी खुला ही रखा गया है ताकि जिन लोगों को अंतिम बार उनको देखना है, अंतिम प्रणाम करना है तो वो कर सकते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनके साथ कहा जा रहा है राजनीति में एक युग का अंत हो गया। मंच भी वही, जगह भी वही, जन्मभूमि भी रही, कर्मभूमि की पहली सीढ़ी यही साइकिल चलाकर पार की, यहीं पर दंगल लड़ा करते थे और आज भी उनके चरखी दांव को यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो उनके जमाने के थे वो याद करते हैं। इतना ही नहीं, जब पहलवानी करते हुए मुलायम सिंह यादव को उनके परिवार के लोग देखते थे तो आखिरी दांव पर वो आंख बंद कर लेते थे। उनको और जैसे ही तालियां बजती थी और उनका जयघोष शुरू होता था तो पता चलता था कि उन्होंने दंगल जीत लिया है। लेकिन एक जो दंगल लड़ते लड़ते उनके अंदर जिंदगी जीने की या एक फाइटिंग स्पिरिट जो आई, उसका बखूबी इस्तेमाल, वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, उसके बाद राजनीति में आए, उसमें बखूबी देखने को मिला। तो आज सब लोग उनको याद करते हैं कि इसी जमीन पर पैदा हुआ लाल, जिसने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार देश के रक्षा मंत्री और 1 बार तो प्रधानमंत्री बनते बनते भी चूक गए थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। लेकिन जो कद वो ऊंचा कर गए राजनीति में, पक्ष हो या विपक्ष, सबको साथ लेकर चलने की कला जो उनके अंदर थी, सभी नेताओं को साथ करके सबकी मदद करने की कला जो उनके अंदर थी, उसने हमेशा उनको बांधे रखा। सरकारें बनाई भी, सरकारें गिरवाई भी। कई बार ऐसे ऐसे गठबंधन किए जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कई बार ऐसे समय पे समर्थन वापस लिया जिसकी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी समझे जाते थे और आज उनके जीवन की यह अंतिम यात्रा है। इस सफर पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। 82 साल की उम्र में नेताजी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन रह गई हैं वही किस्से कहानियां जो कि सैफई की गलियों में आज भी गूंजते हैं, लोग बात करते हैं। और देखिए, राष्ट्र ध्वज, 3 दिन का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश में है। देश के रक्षा मंत्री रहे और राजकीय सम्मान के साथ ही उनका अंतिम संस्कार होना है। और एक बार फिर से आप जयघोष सुन पा रहे हैं नेताजी के लिए। राष्ट्र ध्वज जो है वो उन पर चढ़ाया गया है और ये सैल्यूट दिया जा रहा है नेताजी मुलायम सिंह यादव को। तो इससे पहले जिस समाजवादी पार्टी की नींव उन्होंने रखी, जिसके संरक्षक वो रहे, साइकिल चला चला कर उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक का सफर तय किया, आज वही धरती पुत्र अपनी अंतिम यात्रा पर हैं और राष्ट्र ध्वज में लिपटे हुए हैं और उनके आगे उनकी तस्वीर रखी हुई है। लेकिन चेहरा जिनको देखना है, अंतिम दर्शन करने हैं, वो देख सकते हैं। चेहरा अब भी नेताजी का खुला है और सभी लोग आ रहे हैं, एक एक करके प्रणाम कर रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी आने की यहाँ पर चर्चा है। कई वीवीआईपी मेहमान यहाँ पर आ सकते हैं अलग अलग राज्यों से और अब यहाँ पर उनको राष्ट्रध्वज जो था वो अर्पित किया गया, उनके ऊपर राष्ट्रध्वज उनको उड़ाया गया, उनको पुष्प अर्पित किए गए और अब यहाँ पर फूल रखे जा रहे हैं ताकि बाकी लोग आएं और जिनको श्रद्धांजलि देनी है नेताजी को, वो एक एक करके यहाँ पर श्रद्धांजलि दे पाएं। ज्योत प्रज्वलन हो चुका है जिसका मैंने जिक्र किया था और पंडित जी एक खास तौर पर बुलाए गए थे जिन्होंने मंच पर ये सभी तैयारियां की हैं और अब देखिए एक एक करके सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव को। और मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कहें, देखिए अखिलेश यादव भी मंच पर है, धर्मेंद्र यादव मंच पर है। निश्चित रूप से बहुत मुश्किल वक्त है पूरे परिवार के लिए। एक दबदबाई हुई आंखों से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी अभी भी आप देखिए अपने लग रहा है जैसे जज्बातों को संभाल नहीं पा रहे और अभी भी उनका बात करते करते रोना निकल जाता है। अखिलेश यादव अपने आप को बहुत संभाले हुए हैं, नेताजी की तरफ देखते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव दोनों ही अपने बड़े भाई को अंतिम विदाई देते हुए पुष्प अर्पित किया और हाथ जोड़कर उनको नमन कर रहे हैं इस वक्त शिवपाल यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव। और उनके पीछे खड़े हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अब आने वाले समय में पूरी तरह से पार्टी और समाजवाद की राजनीति की, समाजवाद की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के कंधों पर है। पूरे मेला ग्राउंड में इस वक्त नारे लग रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। वो क्या खास बात थी जो आज बच्चे ही नहीं बल्कि महिलाओं की, बुजुर्गों की, युवाओं तक की आंखें नम हैं। वो दरअसल वही सैफई की गलियां थी। लोग चले जाते हैं लेकिन उनके वाक़े, उनके किस्से जो प्रेरणा देते हैं वो हमेशा बीच में रहते हैं। नेताजी जब पढ़ाते थे
शिक्षक थे और उसके बाद जब उन्होंने राजनीति में जाने का मन बनाया तो वो चुनाव प्रचार के लिए साइकिलों से आया करते थे। पूरे सैफई, इटावा, कन्नौज, जितने भी जिले हैं आसपास के, साइकिल चला चला कर वो चुनाव प्रचार किया करते थे और लोगों के बीच में जाया करते थे, जनता से जुड़ा करते थे। तो एक बार एक किस्सा लोहिया जी से जुड़ा हुआ है, जिनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहे नेताजी और उसको उन्होंने आगे भी बढ़ाया। तो लोहिया जी ने उनसे पूछा कि ये बताइए, आप इतना साइकिल चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा कीजिए, कुछ खाते वाते भी हैं। तो उस पर मुलायम सिंह यादव ने उनको जवाब दिया कि जी हाँ, हमारे पास ये चना है और ये लैया है, बस उसको खा लेते हैं। अपनी जेब उन्होंने खोल करके दिखाई। उसके बाद लोहिया जी ने 100 का नोट निकाला और नेताजी की जेब में रख दिया। तो अब आप देखिए कि लोहिया जी जैसी शख्सियत, लोहिया जी जैसे कद के नेता, जिनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया गया नेताजी मुलायम सिंह यादव द्वारा, उनके ये जज्बात थे नेताजी की मेहनत को देखते हुए। और उसके बाद नथुराम, जिन्होंने सबसे पहले राजनीति के लिए नेताजी को स्पॉट किया था, उनकी मेहनत को